नमस्कार दर्शकों, और एक बार फिर हम हाजिर हैं नए एपिसोड में जाने माने लेखक संतोष मिश्रा के साथ। और संसद का मानसून सत्र 21 जुलाई से शुरू होने जा रहा है और कहा यह जा रहा है कि ये जो सत्र है वो बहुत हंगामेदार होगा, क्योंकि पीछे जो घटनाएं हुई हैं, पहलगाम में जो आतंकी घटना हुई, उसके बाद जो है ऑपरेशन सिंदूर, और फिर जो है वो सीज़ फायर की घोषणा ट्रंप की ओर से, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर हो सकता है। आइए संतोष मिश्रा से जानते हैं कि संसद के आगामी मानसून सत्र को लेकर उनकी क्या राय है। नमस्कार और दर्शकों को भी नमस्कार। देखिए, सरकार ने पहले भी इसके ऊपर ऑपरेशन सिंदूर हो, पहलगाम अटैक या सीज फायर करने वाला जो विषय था, इसको विपक्ष ने भी बोला ही था कि हम सरकार के साथ खड़े हैं कदम से कदम मिला के, और पूरा देश एकजुट होके सारा जो डिसीजन का, या आप ये भी कह सकते हैं कि जो भी रणनीति या जो बनानी है वो प्रधानमंत्री के ऊपर छोड़ दी थी। और मुझे नहीं लगता मानसून सत्र में ऐसा कोई हंगामा होने वाला है, क्योंकि विपक्ष भी जो है कांग्रेस पार्टी ने अपना वो बुलाया है और बुलाना भी चाहिए कि क्या क्या प्रश्न उठाने उन्हें, तो मुझे नहीं लगता कुछ ऐसा होने वाला। लेकिन कांग्रेस ने तो कहा है कि वो हमलावर होगी और वो संसद में सरकार को घेरेगी, और इसके लिए वो रणनीति भी तैयार कर रहे हैं। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा है कि देश जो है वो इन सब चीज़ों पे जवाब चाहता है। देखिए, देश जो जवाब चाहता है, पहले भी नरेंद्र मोदी जी ने उसके ऊपर अपने बिल्कुल देश से पूछ के ही उन्होंने जो काम किया था, और देश को जवाब उन चीज़ों का मिल चुका है। जहाँ तक पहलगाम और या ऑपरेशन सिंदूर की बात है, जितनी चीज़ें सरकार को पब्लिक के लिए लानी चाहिए वो चीज़ें आ चुकी हैं। मुझे नहीं लगता उसके अलावा कुछ जो कॉन्फिडेंटल चीज़ें होती हैं या देश की अपनी सुरक्षा को लेकर भी बहुत सारे डिसीजन होते हैं, उसको किसी प्रकार से पब्लिकली आने देना चाहिए। दूसरा विषय है कि विपक्ष को बिल्कुल जो विपक्षीय प्रश्न होंगे उसके ऊपर उन्होंने अपनी रणनीति बनाई होगी। उधर सरकार ने भी अपनी रणनीति बनाने का डिसीजन लिया ही होगा, क्योंकि इसमें लोकतंत्र में ये सबसे बड़ा फ़ायदा है कि आप जो भी प्रश्न मिलेगा उसका जवाब मिलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, सरकार तैयार है। लेकिन पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ और जिस तरीके से जो है वो धर्म पूछ के जो है वो टूरिस्टों की हत्या की गई, वो उसकी जो टीस है वो शायद आने वाले कई वर्षों तक जो है वो मन से ना निकले, और इसको लेकर जो है वो देशवासी ये सोचते हैं कि सरकार उन आतंकवादियों को पकड़ भी नहीं पाई। देखिए, जहाँ तक उसकी बात है, ऑपरेशन सिंदूर उसके बाद ही हुआ था, बहुत ही सक्सेसफुल उसका रहा है, रिजल्ट आप लोगों के सामने पता ही है। बाकी जो लोग इस पहलगाम आतंकवादी हमले में मारे गए, उनको सरकार ने अपनी तरफ से जो भी चीज़ें प्रोवाइड करनी थी करी है, और सरकार हर उस आदमी के साथ खड़ी है जिसके साथ कुछ भी गलत हुआ। दूसरा विषय यह है कि ऑपरेशन सिंदूर सक्सेसफुल हुआ, प्रधानमंत्री उन घरों में भी मिलने गए जिन्होंने अपने परिवार के सदस्यों को खो दिया, तो इससे उन लोगों ने भी अपना ऑपरेशन सिंदूर पर अपनी संतुष्टि जाहिर की थी और आतंकवादियों को ढूंढ के मारने की कोशिश की गई थी। ये तो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जितनी चर्चा देश में थी, अचानक जो है वो लगता है कि हाँ, हम पाकिस्तान के उन हिस्सों पर भी कब्जा कर लेंगे, और जो POK को वापस लेने का है तो ये बड़ा अच्छा मौका था। फिर अचानक जो है वो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप सीज़ फायर की घोषणा करवा देते हैं। इससे भी एक बड़ा संशय का वातावरण देश में बन गया था। तो संसद में आपको नहीं लगता कि इस मुद्दे को लेकर विपक्ष खासा हंगामा खड़ा करेगा? नहीं, मुझे इस विषय पर नहीं लगता कि विपक्ष कोई हंगामा करने वाला है। जहाँ तक उनको लगता है, मुझे लगता है वो विपक्ष भी बिहार वाले विषय पे ज़्यादा फोकस रहेगा, इस विषय पे ज़्यादा फोकस नहीं रहेगा, क्योंकि उसको भी बिहार में अपनी सरकार की वो लाना है। अगर वो ज़्यादा एग्रेसिव होंगे किसी विषय में तो हो सकता है उनको खतरा हो सरकार। आपको ऐसा नहीं लगता कि ऑपरेशन सिंदूर में जो मान लीजिए सफलता मिली है, जो कहा जा रहा है, तो उसको लेकर देशवासी जो है झंडा लेकर जागरूक होते, लेकिन उसको लेकर सरकार ज़्यादा मतलब जो है वो उसके प्रचार प्रसार पे, हमें पेट्रोल पंप के आसपास जो है वो इसको लेकर जो है वो देखा पूरे देश भर में, तो ये कहीं एक प्रोपेगेंडा तो नहीं था कि हाँ भाई चलो इसको इनकैश किया जाए? देखिए, सरकार कोई भी कुछ नहीं किया, उसमें जो जश्न मनाया गया वो लोगों की तरफ से या जनता की तरफ से मनाया गया। सरकार ने कोई जश्न नहीं मनाया, क्योंकि सरकार का जश्न मनाने के लिए उसकी एक फंडिंग और वो अलग चीज़ें चलती हैं, जहाँ तक मुझे लगता है। बाकी जो है बिहार को लेकर वो भी इस होंगे, और इसका जो ऑपरेशन सिंदूरिया जो भी सफलता देश में सुरक्षा को लेकर है, उसको मुझे लगता है बिहार में पार्टी को फ़ायदा ही होगा कहीं ना कहीं। मतलब पार्टी जो है वो आप कहना चाहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर को इनकैश करवाएगी बिहार चुनाव में?
देखिए ऐसा है, कुछ ना कुछ ऐसा भी कांग्रेस करेगी कि उसके ऊपर उनको फ़ायदा ही होगा बीजेपी को। अच्छा, विपक्ष का नेता जो है वो बहुत मजबूत है, राहुल गांधी हैं, और जो है वो काफ़ी समय के बाद विपक्ष जो है फुल फ्लेज आया है, तो आपको नहीं लगता कि सरकार बैकफुट पर होगी मानसून सत्र में? देखिए जो विपक्ष के नेता हैं वो, मैं यहाँ आपको थोड़ा ठीक कर दूँ कि ये जो उन्होंने अपनी मीटिंग की है खाली कांग्रेस के लोगों को बुलाया था, इंडिया गठबंधन के किसी भी आदमी को नहीं बुलाया गया। नहीं, तो क्या आप कहना चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन और कांग्रेस के बीच कुछ सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? नहीं, वहाँ बिल्कुल ठीक नहीं चल रहा है, क्योंकि उन्होंने खाली कांग्रेस की मीटिंग बुलाई थी और इंडिया गठबंधन को कहीं उन्होंने कुछ इन्फॉर्म नहीं किया, ना उनमें से कोई नेता आया। तो क्या आपको लगता है कि मानसून सत्र में जो विपक्ष है वो बिखरा बिखरा नजर आएगा? हाँ, बिल्कुल बिखरा हुआ नज़र आएगा। उनकी मीटिंग से ही पता चल गया है विपक्ष इस टाइम बिखरा हुआ है, क्योंकि उन्होंने अपनी मीटिंग बुलाई थी, बिल्कुल वो बोला ही था, ठीक है। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है विपक्ष, क्योंकि बिहार में वो भी अपनी ज़्यादा सीटें लेना चाह रहे हैं, कांग्रेस का कोई अस्तित्व है नहीं, और कांग्रेस के जो युवराज हैं वो भी बहुत डरे हुए हैं। लेकिन वो तो हम तो देख रहे हैं वो मुखर है। अभी वो एक सुबह में उड़ीसा में होते हैं, शाम को वो लखनऊ होते हैं, तो लगातार वो तो जो है वो अपनी पूरी फील्डिंग किए हो, और आप कह रहे हैं कि वो डरे हुए हैं। बिहार में नहीं है ना जी, जहाँ चुनाव नहीं है वहीं पर है वो, बिहार में नहीं है। तो अगर बिहार में नहीं है तो स्ट्रेटेजी बना रहे होंगे? नहीं, लखनऊ से नहीं बनेगी ना स्ट्रेटेजी, फिर तो दिल्ली से ही बना लो, कोई दिक्कत ही नहीं ना। इसलिए जो मुझे लगता है इसको ज़्यादा कुछ फ़ायदा नहीं मिलेगा कांग्रेस को, क्योंकि वहाँ भी सीटों को लेकर अभी बहुत लड़ाई होने वाली है बिहार में। तो इसीलिए वो कांग्रेस ने अपना बुलाया था कि अपनी ताकत दिखाने के लिए कि हम भी हैं कहीं ना कहीं, लेकिन उसका कुछ असर नहीं होगा, नुकसान ही होगा ज़्यादा। नहीं, एक चीज़ और भी है, अभी पिछले दिनों जो है वो मोहन भागवत का एक बयान आता है और उसको लेकर भी जो है चर्चा शुरू हो जाती है, तो क्या इस तरह के मुद्दे संसद में नहीं उठेंगे? देखिए जो मोहन भागवत जी का बयान है उनको लोगों को ठीक से पहले पढ़ना चाहिए, उसके बाद उसके ऊपर बात करें तो अच्छा होगा। क्योंकि क्या है वो, चलिए दर्शकों को आप ही बता दीजिए क्या है। देखिए इसके ऊपर जो है 75 साल वाला जो उन्होंने विषय बोला है, ठीक है, कांग्रेस के ही कई लीडरों ने उसके ऊपर ऑब्जेक्शन उठा दिया है कि कल को माँ बाप बूढ़े हो जाए तो क्या उन्हें घर से बाहर निकाल देंगे। तो इसलिए मैं उस बयान को जो तोड़ मरोड़ को पेश किया है लोगों ने, सही नहीं पेश किया है। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि हमेशा जो है संसद का जो सत्र है वो पूरा नहीं चलता। मोदी सरकार में भी जो है वो संसद का सत्र चला है, लेकिन वो भी समय से पहले ख़त्म होता है। तो इस बार भी आपको क्या लगता है कि जो एक लंबा शेड्यूल रखा गया है मानसून सत्र का, तो पूरा हो पाएगा? ये भी हंगामे और नारेबाजी की भेंट चढ़ जाएगा? नहीं, पूरा सत्र होगा। सरकार की पूरी कोशिश रही है कि सत्र अच्छे ढंग से चले और देश को नई चीज़ें मिलेंगी भी उससे, सत्र से कुछ ना कुछ नया आएगा निकल के। सत्र चलना भी चाहिए पूरा, क्योंकि जाहिर बात है बिहार में दीपावली के आसपास इलेक्शन है, तो इस सत्र के बाद जो है वो नेता लोग अपने अपने फील्ड में चले जाएंगे। हाँ, बिहार में इलेक्शन है जी, लोग चले जाएंगे। इस सत्र से बिहार के लोगों को भी बहुत उम्मीद होगी। तो क्या आपको लगता है कि बिहार के लिए जो है वो इस सत्र में कुछ विशेष पैकेज हो सकता है? हो सकता है जी, बिल्कुल सरकार बताएगी। वैसे तो मुझे लगता है कि लगभग बिहार में अभी कल परसों भी घोषणा हुई है जो है, लेकिन होगा कुछ ना कुछ बिहार के लिए अच्छा। अच्छा, बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हो रही हैं, जैसे कि UPI के ज़रिए आप पेमेंट करेंगे तो आपको चार्ज देना पड़ेगा, बैंक से धन निकासी, इन सबको पिछले दिनों जनता के बीच में बड़ा रोष है, या ख़ासतौर पर 15 साल पुरानी गाड़ियों को लेकर भी है। तो आपको लगता है कि संसद में इस बार इस पर भी कुछ जो है वो एक ठोस कोई बिल आएगा? देखिए इस पर मुझे नहीं लगता कोई कुछ लाने वाले हैं, क्योंकि उसकी जो 15 साल या 10 साल गाड़ियों का पॉलिसी है वो पहले ही कांग्रेस के टाइम से ही चली आ रही है, कोई बीजेपी ने नहीं बनाई। वो उससे कहीं ना कहीं पॉल्यूशन और चीज़ों को देखते हुए मुझे लगता है उसको वो हटानी भी चाहिए। दिल्ली में जो है वो जब से बीजेपी की सरकार आई है तो झुग्गियों को बहुत हटाया गया है। दिल्ली से 7 सांसद हैं, तो क्या आपको लगता है कि ये मुद्दा भी संसद में उठ सकता है? नहीं, देखिए ऐसा है, कोई किसी की जगह कब्जा कर लेगा तो वो हटाई जाएगी। सड़कों पे झुग्गियाँ बनेंगी तो वो तोड़ी ही जाएंगी। इसमें ज़्यादा कुछ बात करने लायक है नहीं। ऐसा कोई सरकार ने तोड़ा नहीं है। जहाँ अतिक्रमण रहा वो हटाया गया है और वो हटना भी चाहिए। महंगाई पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है, तो क्या विपक्ष हमलावर नहीं होगा? नहीं, इस पर कोई विपक्ष हमलावर नहीं होगा। कोई विपक्ष का कोई मुद्दा ही नहीं है। चलिए, उम्मीद करते हैं कि जो है वो संसद का ये सत्र जो है वो हंगामे की भेंट ना चढ़े। और आपने सुना एक बार फिर संतोष मिश्रा को, और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप तुरंत कर लें, जिससे कि आपको अलग अलग मुद्दों पर जो है इनकी राय सुनने को मिले। और साथ में कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बता दीजिएगा
कि आप आज का ये एपिसोड जो है वो कैसा लगा और आप और किन विषयों पर जो है वो संतोष मिश्रा की राय जानना चाहते हैं। इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ में बेल आइकन ज़रूर दबाएं और अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर करें। नमस्कार।